Today we will talk about management. What is the definition and objectives? पहले हम बात करेंगे प्रबंध की। प्रबंध का मतलब क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और डेफिनेशन क्या है, एक तो हमें यहीं से मिलती है डेफिनेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, मैनेज मैन। ये दो वर्ड दिख रहे हैं आपको सामने, ये मैनेज और ये मैन, यानी कि मैन का मैनेजमेंट या जो पीपल है हमारे उनका मैनेजमेंट क्या कहलाता है, आपका पूरा मैनेजमेंट। मैनेजिंग पीपल और मैनेजिंग मैन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको याद रह सकती है। ठीक है, वरना बहुत सारी डेफिनेशन की आती है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रो एंड विद द हेल्प ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों के सहयोग से और उनके साथ मिलकर काम कराना और काम करना प्रबंध कहलाता है। ये डेफिनेशन है आपकी, है ना। मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल। ये भी क्या है, आपकी डेफिनेशन है। टू मैनेज इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू स्टाफ, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन भी है इसकी और साथ में क्या है, ये इसके फंक्शन भी है। तो बहुत सारी डेफिनेशन मैनेजमेंट की है इसके अंदर, दो तीन मैंने आपको बता दी और आगे देखते हैं कौन सी है हमारे पास। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज क्या होता है, मैंने प्रोसेस है बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप, एक ग्रुप है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शंस, जो एक्शंस को डायरेक्ट करता है टुवार्ड्स कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स के लिए। क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रुप एक्टिविटी को या एक जो ग्रुप के पीपल हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है और उनके एक्शन को, कि वो जो काम कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली कि आपने बोल दिया कि कपड़े कुछ भी पहनो या हमारे हिसाब से आओ उठो बैठो, ये नहीं। द एक्शन दे आर डूइंग, द एक्टिविटी दे आर डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों करते हैं हम ये, सो एज टू अचीव कॉमन गोल्स, अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया दोबारा नहीं करना, नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये आपके लिए नहीं है, ये ग्रुप के लिए है पूरे। यहाँ दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व है ना। हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका ग्रुप ऑफ पीपल है। आपको उनको मैनेज करना है। उसके बाद उनके एक्शन को, यानी कि उन पर्सन को मैनेज करना है। व्हाट दे आर डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसको मैनेज करना है। वो आके सो गए, गलत है। वो आके अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, गलत बात है ना। और अपने ऑब्जेक्टिव में लगे पड़े हैं, फोन पे कॉल में लगे पड़े हैं, घर में बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, नेट से अपना ईमेल कर रहे हैं। वो सब क्या है, अलाउड नहीं है। यू हैव टू वर्क और यू हैव योर एक्शन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो गोल्स कौन से हैं आपके, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, जो हम आगे बात करेंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। फिर मैंने आपको बताया उसके बाद कि ये क्या है, प्रोसेस है, जो उसने बताया था कोटलर ने। इट इज़ अ प्रोसेस, अगेन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तीन काम करने हैं आपको। यू हैव टू प्लान अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लानिंग भविष्य के लिए भी होती है और क्लास में मैंने बताया था आपको, प्लानिंग इज आल्सो फॉर प्रेजेंट एक्शन। आज के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमें क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है। पढ़ा था ना पहले हमने उसके अंदर, फर्स्ट यू हैव टू हैव एन आइडिया, आपको बिजनेस करने के लिए आइडिया होना चाहिए। देन यू हैव टू हैव अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट, आपको प्लानिंग करनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको ऑर्गेनाइज करना है, मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी को। और लास्ट में सबको ऐसे नहीं छोड़ देना, यू हैव टू कंट्रोल दैम। आपने सबको ऐसे ही छोड़ दिया तो मशीन बड़ी बड़ी ख़राब हो जाएगी। जो आदमी है, इंसान है, वो काम नहीं करेंगे, गपशप मारने में बिजी हो जाएंगे। यू हैव टू कंट्रोल देयर एक्शन, दे आर डूइंग समथिंग फ्रूटफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो संगठन में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हो। ये नहीं कि वहाँ पर आके वो टाइम पास कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज उसमें ऑफिस में ज़्यादातर होता है कि बोलते हो कि भी लोग बैठे हैं खाली पड़ी है कुर्सी, अफसर भी आएगा फाइल मूव करेगी, ऐसा बोला जाता है। हालांकि चेंज काफ़ी आए हैं इसके अंदर, पर अभी भी काफ़ी पार्ट ऐसा है। तो वो काम नहीं होता, वहाँ थोड़ा कंट्रोलिंग की ज़रूरत है आपको, कि जो लोग आ गए हैं वो लोग काम करें। ये नहीं कि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करते रहें, वो काम करें बिजनेस का, बिजनेस के लिए जहाँ वो आए हैं, जिसके लिए उनको पेमेंट की जाती है, वो उस काम को करें। तभी क्या मिलेगी आपको, एफिशिएंसी मिलेगी। और क्या मिलेगी आपको, इफेक्टिविटी। तो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिविटी, इन दोनों में क्या अंतर हो पाएगा, एग्जाम में कई बार पूछते हैं आपसे वो। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यू आर डूइंग समथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, कुछ कर रहे हो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ, बट यू आर यूजिंग रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल। कि आप किसी भी काम को करने के लिए जितने एफर्ट की ज़रूरत है आप उतने एफर्ट कर रहे हो या उससे कम कर रहे हो। ठीक है,
इसका मतलब क्या कि अगर हमारे को मार्केट जाना है और वहाँ से हमें बुक नोटबुक लेके आनी है तो 50 रुपये में अच्छी खासी नोटबुक आ जाती है। आपको अगर काम दिया गया कि यू हैव टू परचेज अ नोटबुक फ्रॉम द मार्केट एंड यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड यू आर बाइंग अ नोटबुक अबाउट 50 रुपीज़ एंड इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, देन यू विल बी कंसिडर्ड एफिशिएंट। ठीक है, और आपने क्या किया, 200 रुपये खर्च कर दिए, तब आप नोटबुक ले आएंगे एक अच्छी क्वालिटी की, तो आपको एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। या आपने क्या किया, आपने 40 रुपये खर्च किए और एक घटिया सी नवी के लिए होते हैं, रफ पेज होते हैं, उसकी आप वो किताब ले आई, तो भी आपको एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट। आपको कॉस्ट को कम करना है और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, क्या है ये आपकी एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, कि आपने कितनी एफिशिएंटली काम कर लिया। वो काम आपने 100 रुपये में किया, वो काम किसने 200 रुपये में किया, तो जिसने 100 रुपये में किया वो एफिशिएंट है। अब सेकंड पार्ट, इफेक्टिव का मतलब क्या है। इफेक्टिव का मतलब है द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, जो आपने एफर्ट किए उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, आप मार्केट गए नोटबुक लेने के लिए, आप लेके आ गए, यू आर इफेक्टिव। ठीक है, आप मार्केट गए, लौट के आए, आपके पास नोटबुक नहीं थी या आपने कहा रास्ते में गिर गई, यू आर नॉट इफेक्टिव। उसका मतलब क्या है कि योर एक्शंस आर प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट। इफ योर एक्शंस आर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड रिजल्ट, यू आर इफेक्टिव, अदरवाइज यू आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का दोनों का डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को है तो पूछ ले। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं ये सभी में काम करेंगी, चाहे वो मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, या कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट हो। बिकॉज मैनेजमेंट इज द होल एक्टिविटी व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो मैनेजमेंट का ही भाग है। जैसे कि एक बाप के बेटे की वो जो क्वालिटीज़ होती हैं फादर की, वो उसके सन में जाती है, ऐसे ही मैनेजमेंट एक फादर है और जो इसके वर्क है या फंक्शन है वो क्या है, इसके सन है। तो जो क्वालिटीज़ मैनेजमेंट की हैं, जो फीचर्स मैनेजमेंट की हैं, जो लिमिटेशन मैनेजमेंट की है, वो वहाँ भी अप्लाई करेंगी। यू हैव टू ओनली चेंज योर लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में खाली आपको वर्ड और थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी है, पॉइंट सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये पहला पॉइंट था। जैसे आपका मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और मैंने आपको बताया था कि वी डू आवर एक्शन फॉर सम कॉमन गोल्स, है ना। तो वही गोल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया बिजनेस का मेन गोल क्या है, आपका प्रॉफिट, है ना। और भी है, आगे बात करेंगे उसके अंदर। तो ऐसे ही प्लानिंग है, प्लानिंग इज आल्सो गोल ओरिएंटेड। थोड़ा प्लानिंग हम फेल होने के लिए करते हैं, प्लानिंग कर लो, क्यों कर लो, ऐसे मन कर रहा है। ठीक है, पैसे इकट्ठे कर लो, क्यों कर लो, बस ऐसे ही मन कर रहा है इकट्ठे करने का। नहीं, यू हैव टू हैव सम गोल। देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके गोल कौन कौन से होते हैं हम बात करेंगे आगे, फिलहाल बताता हूँ। प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, शॉर्ट में 3 PSG, इनको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड एवरी एक्टिविटी एवरी एक्शन इन द वर्ल्ड इज गोल ओरिएंटेड। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका कोई गोल नहीं होता। व्हेन यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, इट आल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव, कि कुछ नॉलेज मिल जाए, टाइम वेस्ट ना हो, घर बैठे तो कुछ पढ़ लें, सारा दिन तो वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑल आर गोल ओरिएंटेड। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब क्या है सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं भगवान क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह है ना। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है, यही, आई एम एवरीवेयर। ठीक है, गॉड इज एवरीवेयर। जब हम ऐसी बातें करते हैं इसका मतलब क्या है कि भगवान हर जगह है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट भी क्या है आपका, हर जगह काम करता है। कैसे काम करता है, when I am taking a class online, I have to manage, I have to make some slides, I have to capture some images, then I have to crop them, then I have to install an Zoom app, then I have to send the message to you, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जब हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। अब आप घर पे बैठे हो, खाना बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करोगे, क्या बनाना है, ये प्लानिंग है। कौन बनाएगा, ये प्लानिंग का पार्ट है। अब जब जो सामान आपको बनाना है उसके लिए आप यू विल कलेक्ट मनी एंड रिसोर्सेज, है ना। फिर क्या करोगे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कुछ गलत हो रहा होगा तो आप डायरेक्ट करोगे, नहीं ज़्यादा जल गया, ये खाना बनाया नमक तेज हो गया, है ना। तो व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी,
इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट समवेयर, कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है आपका, ऑल परवेसिव है, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, कोई भी प्लेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपको मैनेजमेंट इसेंशियल है। इवन व्हेन यू आर यूजिंग योर व्हाट्सएप, है ना, तो भी क्या है आपका, कुछ ना कुछ आप मैनेजमेंट कर रहे हो, किसको मैसेज करना है, क्या रिप्लाई करना है, सोचोगे रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया। तो इट इज ऑल परवेसिव, ऐसे ही प्लानिंग है, ऑल परवेसिव प्लानिंग हर जगह होती है। कुछ लोग फेल कर हो चाहते हैं कि हम फेल ही हो जाए ऐसी प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे, यूट्यूब के वीडियो नहीं देख रहे। उनकी प्लानिंग क्या है, फेल होने की प्लानिंग है उनकी, है ना। थोड़ा प्लानिंग हम सोचते हैं वही प्लानिंग होती है, नहीं सोचना तो एक क्या है, फेलर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, है ना। तो हम बात करेंगे प्लानिंग में, उसकी मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी यहाँ पर फिर यही काफ़ी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग हर जगह लगती है ये। कुछ भी काम करो, पार्टी करने जा रहे हो, यू हैव टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो पार्टी में क्या करना है, क्या आएंगे, क्या खाएगा, कौन पार्टी करेगा, प्लेस क्या होगा, डीजे कौन लाएगा, क्या क्या सामान होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, व्हाट इज दिस, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल परवेसिव। तो सारी जो एक्टिविटी है मैनेजमेंट की, वो सारी क्या है, ऑल परवेसिव है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी बात की थी आपसे, मल्टी डायमेंशन, किसी भी एक्टिविटी का एक पार्ट नहीं होता, सुख है तो दुख भी मिलेगा, है ना। अगर लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, आराम तो है, लेकिन क्या है, बाहर जाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही, घर में बैठे बोर हो रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ का एक बेनिफिट भी है और एक लॉस भी है। ऐसे ही एक मैनेजमेंट है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई एक चीज़ मैनेजमेंट नहीं है। नॉट ओनली अ सिंगल थिंग कंप्राइजेज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड बाय अ होल लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारे सामानों को, बहुत सारी एक्टिविटी को, बहुत सारे लोगों को मिला के बनता है मैनेजमेंट, है ना। तो ये कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है कि हम ऑफिस में गए, हमने लोगों को मैनेज कर लिया, ये मैनेजमेंट है, नहीं। यू हैव टू मैनेज द एनवायरनमेंट, यू हैव टू मैनेज द पीपल, यू हैव टू मैनेज द मशीनरी, यू हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज। ये नहीं कि सामान आके रख दिया, आप अपने आप उसको यूज हो जाएगा, नहीं, वो खराब हो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा उसको। मशीनरी लेके आ गए, अरे वो खराब होंगी, रिपेयर कराना पड़ेगा, आग लग जाएगी, क्या करोगे। गोडाउन बना दिया, ठीक है भाई, चोरी हो जाएगी तो यू हैव टू क्या करना है, लॉक करना है उसको, है ना। तो मैनेजमेंट कोई एक चीज़ नहीं है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी टू मैनेज मैन, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, यू हैव टू मैनेज ऑल द फोर थिंग्स, मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, दैट इज वाई इट इज मल्टी डायमेंशनल। सेम फॉर प्लानिंग, सेम फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एवरी एक्टिविटी इन योर लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल। आप घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, उसकी भी डायमेंशन है क्या। अगर आप घर में खाली आराम करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा या फैट इंक्रीज होगा। ठीक है, आप बर्नआउट नहीं करोगे, फैट को एक्टिविटी नहीं करोगे, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे, यू विल फॉल इल, है ना। तो ये सब बहुत सारे फैक्ट हैं आपके, कोई एक एक्टिविटी है उसका कोई एक डायमेंशन नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, देर इज एन रिएक्शन टू एवरी एक्शन, है ना। तो ये है अभी आप, ठीक है, ये आगे डायमेंशन देखो लिखा हुआ सामने आपके, व्हाट आर द डायमेंशंस, है ना। तो मैनेजमेंट इज कंप्राइजिंग थ्री एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो इसकी ये नोट्स है, क्या बोला उसने, मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मतलब आपका जो फैक्ट्री है, जो आपका ऑफिस है, उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो हम बात कर चुके हैं पहले, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की मशीनरी कैसे काम करेगी, रिसोर्सेज आएंगी तो कहाँ से कहाँ जाएंगी, व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड द मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, देन हाउ टू सेल इट, हु इज टू सेल इट, रिवेन्यू कैसे आएगा, कैश कौन ऑब्टेन करेगा, देर आर हॉल लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको करने के लिए हमें क्या करना है, सबका करना है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज नॉट ऑफ अ सिंगल थिंग, इट इज ऑफ एवरीथिंग। ऑफिस में जो भी हो रहा है आपको सब मैनेज करना है। अगर आग भी लग गई तो मैनेज तो आपको करनी पड़ेगी, चोरी हो गई तो एफआईआर आपको लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंप्राइजेज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, देयरफॉर इट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। फिर फोर्थ वन, कंटिन्यूस प्रोसेस, जो हमने स्टार्टिंग में बताया, है ना। डोंट यूज द बोर्ड, कोई बोर्ड यूज ना करे मेरे अलावा, रिकॉर्डिंग हो रही है तो खराब लगता है। क्या है आपका, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है ये, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी है वो जो चलती रहेगी जब तक ऑफिस चलेगा, जब तक आपका बिजनेस में आपको मैनेजमेंट करना है। गब्बर सिंह का डायलॉग है, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। तो एज लॉन्ग एज द बिजनेस कंटिन्यूज यू हैव टू मैनेज, जब तक बिजनेस करोगे आपको मैनेज करना पड़ेगा। वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग यू आर मैनेजिंग,
Therefore, until the life has come to an end, you have to manage. जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाती आपको मैनेजमेंट करना है. It is a continuous process. Same is true for planning, organizing, directing and controlling. Every year you have to plan, every year you have to organize, every year you have to direct, every year you have to control, and again you have to plan. So every activity of management is a continuous process. लास्ट कर रहा हूँ मैं, इसको 5 ही ले रहा हूँ, पॉइंट बहुत सारे हैं इसके अलावा. फिलहाल 5 पे आता हूँ मैं. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, जो स्टार्टिंग में बात की थी हमने कि मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस, है ना. इसको हम इंक्लूड नहीं करते. हालांकि मैंने आपको डिफाइन भी किया था स्टार्टिंग में, डूइंग थिंग्स थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल. खुद भी करना है, औरों से भी कराना है, वो मैनेजमेंट है ना. पर हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में और लोग भी काम कर रहे हैं. खुद को तो मैनेज करना है, साथ में ग्रुप ऑफ पीपल को भी मैनेज करना है, ग्रुप ऑफ मशीनरी को मैनेज करना है, ग्रुप ऑफ मशीनरी को भी आपको मैनेज करना है. ठीक है. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. इसका मतलब क्या है, यू हैव टू मैनेज ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मशीनरी, ग्रुप ऑफ रिसोर्सिस, ग्रुप ऑफ मनी. मनी का ग्रुप भी तो होता है. कैश है, गोल्ड है आपके पास, डायमंड्स हैं आपके पास, चेक है आपके पास, ड्राफ्ट है. ठीक है. तो आपको मैनेजमेंट करना है हर चीज़ का, ये नहीं कि एक चीज़ का करना है. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है आपकी, एक ग्रुप एक्टिविटी है. तो लास्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है. इसका फीचर्स का बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे आपको. इट इज इंटेंजिबल फोर्स. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. इसको ना हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, बट इट कैन बी फेल्ड इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. इसको हम क्या है, एयर की तरह देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, बट इट कैन बी फेल्ड, जैसे हम एयर को फील करते हैं, इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन. सब काम आपके ठीक से हो जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जा रहे हैं, सब लोग टाइम पे काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज टाइम पे यूज़ हो रही है, मशीनरी ख़राब नहीं हो रही, रिपेयर हो रही है, सब काम ठीक ठाक हो रहा है. देन यू कैन फील इट दैट देयर इज समवेयर इज मैनेजमेंट. जैसे हम बात करते हैं भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है तो उतनी बड़ी पृथ्वी को कौन चला रहा है, सोच के देखिए. ठीक है. सन का टाइम फिक्स है, उसका कोई लॉकडाउन नहीं हुआ. मून का टाइम फिक्स है, लॉकडाउन नहीं हुआ. एयर का टाइम फिक्स है, लॉकडाउन काम नहीं कर रहा उसके ऊपर. तो ये सब चीज़ें हैं, कौन इसको मैनेज कर रहा है, कहीं ना कहीं तो भगवान है जो मैनेज कर रहा है. हम उसको देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट. सेम इज फॉर मैनेजमेंट, कि वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, बट द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल टेल दैट देयर इज मैनेजमेंट और नॉट. ठीक है. तो इसके साथ ये अभी ख़त्म हुआ आपका